असंगनानि शताना नललो विद्योतो शेषमालानम भवतस्स भवामना माता मराणम मुनिमन्न व्रत परिगुणाति गुणगुणान परमंगलान गुणगुण कथानोसी। प्रभु आपके गुणगानों के गान परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुए ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने अंतकरण के राग द्वेषादि संपूर्ण मालों को जला डाला है, अतः जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्माराम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान ही किया करते हैं। अतः कत्यश्च कला सुनोत्तोपश्रो जुम्रणा दुरास्तादादेशु विवशानम नम स्मरणाय ज्वर मरणाद श्यमपि सकल कमशल निरसनानि तव गुणोकृता मध्यानि वचराणी भवन्तु। अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जमाई लेने और संकटादि के समय एवं ज्वर और मरणादि के अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कमील, विनाशक, भक्त वत्सल, दीन बंधु आदि गुणोत्तक नामों का हम उच्चारण कर सके। किंज चायम राजर्षि पत्यकामम प्रजाम भवादृशिमा शासनाम ईश्वरमाशिषम स्वर्ग परमगुरोपि भवन्तु मधुआपत्ति प्रजामर्त प्रत्ययो धनदीम धन फलीकरणम। इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और है। आप साक्षात परमेश्वर है। स्वर्ग, अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप न दे सके। तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उद्धार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि संतान की परम पुरुषार्थ मानकर आपका ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। को वा इह ते तो परच्युतो पारिजत्या मावान सत्य पदवया नावृत्तमति विषया विष यानावृत्त प्रकृतिनुपासितम चरणम। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता और न वह किसी के वश में ही आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके वश में नहीं होता, उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ता और विषय रूप विष का वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। यदुह वाव तव पूर्णधरात् गर्तरि समाहुतो सत्रात्र धियाम मंदानाम नस्तदेव वेलनम देव देवर्षि सामेन सर्वान प्रतिवोडोमा विदुषम। देव देव, आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों ने कामवश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आह्वान किया है, ये आपका अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी है, अतः हम अज्ञानियों की इस धृष्टता को आप क्षमा करें। श्री शुकवाच इत निगदनाभिष्टमानो भगवान अनिमिर्षशोभो वर्षधाराभिवादित विरदन्ति चरणम सद्यामिदमाहा। देव देव, आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों ने कामनवश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आह्वान किया है, ये आपका अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी हैं, अतः आप हम अज्ञानियों की इस दुष्टता को आप क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋतिवजों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्तोत्र से स्तुति की, तब देव श्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा। श्री भगवान उवाच अहो भद्रामृष्यो भद्रताति गर्भियम वरम मूसलमभ्याम्यम इच्युतो यदमुष्यात्मजो मया सदृशो भूयादित्ति ममावे मा विरूपम केवल्या तथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमर्ति तममेव हि मुखम यद द्विज देवकुलम। संग श्री भगवान ने कहा, ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है। आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राजर्षि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान में तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं आदित्य हूँ। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विजकुल मेरा ही तो मुख है। तथा अग्निधोर्यात्त शकलयात्तरोष्यामि आत्मतुल्य मनुपल भूमानम। इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अशंकला से अग्निध्रुन अंध नाभि के यहाँ अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। श्री शुकवाच इत निश्चम मनतया मेरुदेव्याम पति विद्या यदार्थते भगवान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी, मेरु देवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर सन भगवान अंतर्धान हो गए। वर्षि तस्मिनेव विष्णुदत्त भगवान परमर्षभि प्रसादितो नाभ्यम प्रिय चर्कृष्या तदुरोधायने मेरुदेवायम धर्मादृशेतु कामो वातराशनानम श्रवणानमर्षि नृणाम मूर्धमंतिनाम शुक्लया तनुवावतार। विष्णुदत्त
परिशिक्षित उस यज्ञ में महर्षियों के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर संत श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रणिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और उधरवेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहिताम पंचम स्कंदे नाभिचारिते ऋषभ अवतारो नाम तृतीयोऽध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अथ चतुर्थ अध्याय ऋषभ देव जी का राज्य शासन। श्री शुक उवाच अतः तमूर्तव्याशिभियजमान भगवलक्षणम सौम्य पशवैराग्य शर्महा विभुति मिरुबुद्धुन्य मेधमाना अनुभवाम प्रकृत्यम प्रजाम ब्राह्मणा देवताशव नित्तर संवनादित राम जुगर्दुम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। ये देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवता की प्रकट अभिलाषा होने लगी कि पृथ्वी का शासन करे। तस्य हवा इततम वर्षमरणम वर्यसा वृक्षलोकेन चोजसा बलेन श्रिया ससा वीर्या सौरभ्याम च पिता ऋषभ इतिदम सन नाम चकार। उनके सुंदर और सुडोल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा। तस्य इंद्रवास परधमानो भगवान वर्षन वर्षे तदवधार्या भगवना वृषदेवो योगेश्वरम तस्यात योग मायया वर्ष जनाभम नाभ्य वर्षत। एक बार संत भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर संत भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनान खंड में खूब जल बरसाया। नाभिस्तु नयतात भीला विशतम सूर्पजस्तप मौर्धाति प्रमोद बर्विहालो गद गद राक्ष्या गिरा स्वरम गिरतनो लोकस धर्म भगवंतम पुराण पुरुषम माया विलसतिर्वत्तस ताते त्रिसानुराग मुदल आयलमन्न पराम विनिवृत्तरूपगतम। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मग्न हो गए और अपनी इच्छा से अनुसार मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का सप्रेम लालन करते हुए उन्हीं की लीला विलास से मुग्ध होकर वत्स तात ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे। विदितानुराग पौरो प्रकृति जनपदो राजा नाभिरात्मजम समितेशोत्राशा भीषच्च ब्राह्मणे शुद्ध निध्याय स मेरुदेवाय विशालम प्रसन्नरूपेण तपसा समाधि योगेन नृणानख्यम भगवंतम वासुदेवुपासिनम कालेन तम हिमानपवाप। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभ देव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा के रक्षा के लिए राजशब्दित करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी के उद्वेग न हो, ऐसी कौशलपूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान सन वासुदेव के नर नारायण रूप की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। यस्य पांडेवेव श्लोका विदुरंती को तु नृतकर्मे राजष्टो भर्तृचेतुपमान अपत्यना मध्यस्य हरियम शुद्धेन कर्मना। राजर्षि नाभि के उद्धार कर्मों का आचरण दूसरा पुरुष कौन पुरुष कर सकता है, जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए थे। ब्राह्मणोन्यम कुतो नारो विप्रा मंगल पूजिताम यस्य भर्षि अग्नेशम दर्श्यामुसरोजसा। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है, जिनकी दाक्षिणादि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात संत श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। अतः भगवान सवर्ष्यम कर्म क्षेत्र मनुमन्यमानम प्रदर्शित गुरुकुलवासो लब्धवेरुभिरनुन्यातो ग्रद मेधिनाम धर्मानुक्षेकमानो यंत विद्रजात्य बुभय लक्षणम कर्म समान्यत भिज्जु जाता न मामत समानम शतम जन्यमास। भगवान ऋषभदेव ने अपने देश अजना खंड के कर्म भूमि बांधकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया।
गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा श्रोत समार्थ दोनों प्रकार के शास्त्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। संदेवताय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः, श्री संदेवताय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुं देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी, सुद्रवौ दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सर्वमंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सनत्कोटि ब्रह्मांड नायकों राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः, संदेवताय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः। श्री राजा रामचंद्र सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत नमः, बजरंग बली नमः, राधे कृष्ण नमः, शिव पार्वती नमः, गणपति नमः, मंगलमूर्ति नमः, सिद्धिविनायकाय नमः, नंदीश्वर नमः, विठ्ठल रखमाई नमः, विष्णु देवता नमः, गरुड़ देवता नमः, मत्स्य देवता नमः, साई बाबा नमः, वैष्णो देवी माता नमः, तिरुपति बालाजी नमः, मुंबा देवी माता नमः, एकवीरा माता नमः, जीवदानी माता नमः, सप्तशृंगी माता नमः, तुलजा भवानी माता नमः, कुलदेव बाबा नमः, कुलदेवी माता नमः, भारत माता नमः, संदेवता नमः, दत्तात्रेय नमः, स्वामी समर्थ नमः, संदेवताय नमः।